नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर। बीते दिनों अपहरण कर बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने उन्हीं के मकान पर किराए पर रहने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। किराए के लिए बार बार मांगने से परेशान होने पर की थी बुजुर्ग की हत्या। साथ ही आरोपियों द्वारा मकान पर कब्जे का भी था प्लान। आरोपियों ने अपने आप को बेचने के लिए बुजुर्ग की हत्या कर शव को इंदिरा नगर में फेंका था। लखनऊ के थाना आशियाना का पूरा मामला। पुलिस ने बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आज आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। बुजुर्ग की हत्या हुई है, किस तरीके से इस केस को वर्कआउट किया गया है और हत्या कैसे की गई, किस वजह से की गई? ये देखिए, आपको अवगत कराया गया था कि ये वीरेंद्र सिंह नरूला थे। इनके पुत्र द्वारा एक सूचना दी गई थी कि ये गुमशुदा हैं, घर लौट के नहीं आए हैं। इसमें 12 तारीख को हमारे यहाँ थाना आशियाना में गुमशुदगी दर्ज करी गई थी और इनकी गुमशुदगी की दर्ज पे हम लोग जब जांच पड़ताल शुरू करे तो हमें प्रकरण थोड़ा संदिग्ध लगा था। उसपे हमने जो भी उससे फैक्ट्स निकल के आए थे, जब इनके पुत्र को अवगत कराए थे, तो इनके पुत्र सिद्धार्थ नरूला द्वारा एक लिखित तहरीर थाना आशियाना में दी गई थी, जिसमें इन्होंने अपने घर पे जो लड़के किराएदार थे इनके, सुखविंदर और टीटू, उस पे नामजद तहरीर दी थी कि इन्होंने अपने इनके पिता की हत्या कर दी है। इस पे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी। जो मौके पे हमें कई फुटेजेस मिले, उनका हमने फॉलो अप किया और इस क्रम में आज हमने इन दोनों की गिरफ्तारी करी है। इसमें जो हमारे दोनों गिरफ्तार हुए हैं, इनका नाम है सुखविंदर सिंह उर्फ विक्की, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, और अजीत सिंह उर्फ टीटू। इनसे जब हमने विस्तृत पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो नरूला जी का मकान था उसमें 14 साल से किराएदार थे और इनकी नीयत में दोष आ गया था। ये उस घर पे कब्जा करना चाह रहे थे। जब नरूला जी ने इसका विरोध किया था और अपने घर को बेचने का प्रयास किया था तो उससे ये लोग नाराज हो गए थे इनसे, और जब इनका बहस हुआ इससे रिलेटेड तो बहस में इन्होंने उनको धक्का मार दिया था, जिससे उनके सर पे चोट लग गई थी और आक्रोश में आके फिर इन्होंने उनका गला दबा के उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इन्होंने बॉडी को एक रेनकोट में लपेट के सर पे दस्तार बांध दी ताकि किसी को शक ना हो, और अपनी मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए और इंदिरा नहर में जाके बॉडी को डंप कर दिया था। इस पे पुलिस द्वारा एक विस्तृत सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था, जिसमें हमने एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी को भी इन्वॉल्व किया था। लोकल थाने की पुलिस, लोकल गोताखोर भी हुए थे। इसी क्रम में रायबरेली से हमने नरूला जी की डेड बॉडी को बरामद किया था, जिसे परिवारजनों द्वारा जिसकी पहचान करी गई है। अभियुक्तों के पास से हमें मृतक की मोटरसाइकिल मिली है, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल मिली है जो अभियुक्तों की है, और मृतक के शरीर पे जो रस्सी, रेनकोट और दस्तार बंधी थी वो भी बरामद करी गई है। तो घटना घर में देखिए, उस समय घर पे और कोई मौजूद नहीं था। इनके पिताजी थे, उनका लकड़ी का काम है वो वहां पे थे। इनकी जो माता जी है वो अपनी, इनकी एक बड़ी बहन है उसके घर पे थी। ये और इनका छोटा भाई सुखविंदर और इनका छोटा भाई दोनों घर पे थे। इन्हीं के द्वारा घटना कारित करी गई और इन्हें डिस्पोज ऑफ किया। इनको पता था कि ये लोग आने वाली किराए के लिए? नहीं, इनको पता नहीं था। एक्चुअली जब नरूला जी घर बेचना चाह रहे थे तो वो एक ब्रोकर लेके दिन में घर दिखाने लाए थे। उससे ये लोग आक्रोशित हो गए थे और जब वो ब्रोकर चला गया, नरूला जी दोबारा जब घर के अंदर वापस आए थे तो उसी दौरान ये बहसबाजी शुरू हुई थी। इसमें एक हार्डवेयर की दुकान पे काम करता है और जो दूसरा वाला टीटू है, अजीत सिंह उर्फ टीटू, ये किसी कैमरा वाली कंपनी में एज अ मैनेजर काम करता है। इन्होंने घटना को लूट जैसा बनाने के लिए सुखविंदर नरूला जी, जो नरूला जी थे, नरूला जी हाथ में अंगूठी वगैरह पहनते थे, वो अंगूठी हटा दी थी, फेंक दी थी ताकि, और इनका मोबाइल भी गायब कर दिया था जिससे लगे कि इनके साथ कोई लूटपाट की घटना हुई है इनकेस अगर जब भी बॉडी बरामद हुई। इसमें जो सर अपहरण, देखिए, इन्होंने अपहरण की धारा इस बात पे बढ़ाई गई है कि इन्होंने उनको अपनी कस्टडी में कर लिया था और उनको घर नहीं जाने दे रहे थे। इस आधार पर धारा बढ़ाई गई है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।